एक दिन इन मुर्गों को पता चलता है एक चिकन लेग पीस वाला टकला इनको पका कर खा जाता है और आज भी कुछ लोग उन्हें लेने आए तो ये भूतनी के तंदूरी को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन बाहर वो टकला नहीं बल्कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आया था क्योंकि उसकी बेटी एक मुर्गा पालना चाहती है और तंदूरी को देखते ही इसे अपने साथ ले जाती है जिससे ये रातों रात करोड़पति हो गए। और प्रेसिडेंट इसे सरकारी मुर्गा भी बना देता है। लेकिन एक रात जब ये अपने बंगले में पिज्जा खा रहा था तभी एक मुर्गा आता है और इसे किडनैप करके ले जाता है। तंदूरी के पूछने पर ये बताता है मुझे मुर्गों के देवता ने दर्शन दिया और कहा तुम्हें तंदूरी के साथ मिलकर पास्ट में जाना होगा जब इंसानों ने पहली बार मुर्गे को खाया था और उसे बचाना होगा जिसे वो कभी मुर्गे को खाए ही ना और सभी मुर्गे बच सके पर तंदूरी कहता है। लेकिन बाजीराव उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में लेकर जाता है जहाँ पर सरकार ने एक टाइम मशीन बनाई थी और आज इसकी टेस्टिंग करने वाले थे। पर तभी तंदूरी और बाजीराव को गार्ड देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं तो ये दोनों भागते हुए उस टाइम मशीन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जोर से बिजली चमकती देख पायलट चड्डी गीली करते हुए भाग जाता है जिसका फायदा उठाते हुए ये दोनों मुर्गे मशीन में बैठ जाते हैं। तो तंदूरी सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा और मशीन को उस टाइम में ले जाते हैं जिसके 2 दिन बाद इंसान पहली बार मुर्गा पकाने वाले थे। पर तंदूरी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वापस जाना चाहता है पर मशीन की बैटरी लो हो जाती। 2 मुर्गे अमेरिका की खुफिया लेब से टाइम मशीन उड़ाकर अतीत में पहुंच जाते हैं लेकिन लैंड करते ही शिकारी इनका गोलियों से स्वागत कर देते हैं। तो ये दोनों लेकिन तभी एक मुर्गा मंडली इन दोनों को बचा लेती है और अपने घर लेकर जाती है जहाँ बाजीराव उन सभी को बताता है कि हम भविष्य से आए हैं, अगर कल के त्योहार से हमने मुर्गों को बचा लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मुखिया कहते हैं। फिर मुर्गों का मुखिया सभी मुर्गों को काम देता है कि जाकर देखो शिकारियों ने आगे क्या जाल बिछाया है। तो